हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स डिकोडेड। मैं हूं नंदिनी और आज हम और आप मिलकर डिकोड करने वाले हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक को जो अभी रिलीजियस फेथ के एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो वैसे तो हमारी कंट्री सेक्युलर कंट्री है, ज्यादा कुछ रिलीजियस फेथ में रिलीजियस एस्पेक्ट में बोलती नहीं है, लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता है जहां पे डायरेक्टली इंडिविजुअल्स या उनके सेंटिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, द गवर्नमेंट मेक्स श्योर कि वो बोले। तो जो हमारी कंट्री का सेक्युलरिज्म है वो इसी आइडिया पे यूएस से सेपरेट होता है कि दे आर नॉट लाइक कि आपको जो करना है आप अपनी चार दीवारों में ही करें, बाहर आके आप किसी भी चीज को प्रमोट नहीं करेंगे, प्रोपोगेट नहीं करेंगे, प्रोफेस नहीं करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसका जो आपके जो भी बिलीव्स हैं आप वो किसी को दिखाएंगे नहीं, वो उसका नहीं है। यूएस जैसा नहीं है, हमारे यहाँ ये सब चलता है। वी आर अलाउड टू डू सो, स्टेट आपको कुछ नहीं कहेगी, ये आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म है हमारा। तो हमने क्विकली ये जान लिया। अब चल क्या रहा है? तो चल ऐसा रहा है कि जो तिरुपति टेम्पल है, जिसको तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का ट्रस्ट चलाता है, बेसिकली उन्होंने कंसर्न्स रेज किए हैं विद द यूज ऑफ बीफ इन लड्डूज इज प्रसादम, नैवेद्यम प्रसादम, जो कि माना जाता है कि जो वहां के डेटी हैं उनका फेवरेट है। तो उसमें क्लेम किया गया कि जी इसमें तो एनिमल प्रोडक्ट्स यूज्ड हैं, जबकि ये जो ऑफरिंग है, ये जो प्रसादम है, वो पिछले 300 साल से चढ़ाया जा रहा है। तो जब कुछ इतना ज्यादा प्योर पायस और जिसपे इतना ज्यादा विश्वास लोग रखते हैं, जब कुछ ऐसा होता है तो बहुत ही इजी सी चीज है कि इंसानों का जो बिलीफ सिस्टम है वो हिल जाता है। और वही हुआ है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में भी। तो जो पूरी ड्रिल थी वो ये थी कि सबसे पहले ये कंसर्न्स रेज हुए, उसके बाद लैब में सैंपल्स भी भेजे गए, क्योंकि उनका मानना है, जो लोग हैं उनका मानना है कि अपने दिमाग में शंका नहीं रखनी चाहिए। उसी शंका को दूर करने के लिए, उसी डाउट को दूर करने के लिए उन्होंने लैब में ये जो सैंपल था लड्डू का वो भेजा। जब उन्होंने लैब में सैंपल भेजा तो वहां पे पाया गया कि जो लड्डू है उसमें एनिमल फैट प्रेजेंट है। अब एनिमल फैट कैसे प्रेजेंट है? तो बेसिकली जो क्लेम्स हैं कि जो हमें पार्टिकल्स मिले हैं, जो हमें सब्सटेंस मिला है, जब पूरे लड्डू को एनालाइज किया गया तो वो था कि बीफ का फैट। तो बीफ फैट, फिश ऑयल, टैलो, मतलब बीफ टैलो बोलते हैं उसको, जो बीफ का मतलब जो अपना गाय और भैंस का जो अपना मांस होता है उसका फैट, जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं बेसिकली, जो थोड़ा बहुत घी जैसा ही लगता है और वो बाइंडिंग में हेल्प करता है वो। उसके साथ साथ लार्ड, जो अगेन जिससे अगेन जो बाइंडिंग के काम आता है, लड्डू को बांधने के काम आता है, जो बेसिकली घी का काम होता है अगर हम इस पूरी प्रोसेस को जैसे चलना चाहिए वैसे चलाएं तो। ये और फिश ऑयल, ये तीन चीजों के इसमें से क्या मिले, इसमें से जो रेमिनेंट्स थे, जो बची कुची चीजें थी कि ये मिली, इसकी मदद से इस लड्डू को बाइंड किया गया है। तो इस पूरी परिस्थिति ने एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल माहौल क्रिएट कर दिया हमारी कंट्री में। अब जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे उन पे डायरेक्टली क्वेश्चन किया गया। तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे वो कौन कौन थे? वो थे सबसे पहले तो एक नंदिनी मिल करके है, एक तमिलनाडु का एक लोकल ब्रांड है AR डेयरी करके, और एक और है जिसका नाम है अमूल। अब अमूल तो वर्ल्ड वाइड फेमस है, हम सब जानते हैं। तमिलनाडु का ब्रांड और जो नंदिनी का डेयरी ब्रांड है, ये दोनों चीजें जो थी इन पर्टिकुलर वो साउदर्न इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। तो इन पे स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेने का डिसाइड किया गया, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर चीज हुई, ये जो प्रॉब्लम आई, ये जो कंसर्न्स रेज किए गए जो कि असल में सही निकले, इससे क्या हुआ, इससे जो लोग थे उनका विश्वास हिल गया, जिससे कि अगेन रिलीजियन पे सीधा सीधा सवाल उठा। अब इस लड्डू की रेलेवेंस इतनी ज्यादा क्यों है, क्यों इस पे इतनी ज्यादा बात की जा रही है कि पूरा यूट्यूब, पूरा सोशल मीडिया, हर जगह ये जो टॉपिक है वो फ्लड कर चुका है? तो वो इसीलिए है, जैसा मैंने कहा कि जो लॉर्ड वेंकटेश्वरा थे उनका फेवरेट ऑफरिंग था ये, और ये पिछले 300 सालों से बनाया जा रहा है और चढ़ाया जा रहा है, इसीलिए इतना ज्यादा रेलेवेंट है। उसके साथ साथ एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 2015 में हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जब एक बार में लड्डू चढ़ते हैं तो उसमें कितना सामान लगता है, आप इस पे गौर कीजिए। तो उसपे कुछ 1 टन बेसन, 10 टन चीनी,
700 किलो काजू, 150 किलो इलायची, 300 से 500 लीटर घी, 500 किलो शुगर कैंडी और 550 किलो जो हमारी किशमिश है, ये डाल के वो लड्डू को पूरा बाइंड किया जाता है, बनाया जाता है। जब वो इतना ज्यादा रिच कंटेंट उनको दिया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब उसमें पता चलेगा कि ऐसा कुछ अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट पाई जा रही है तो लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि कई सारे लोग ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो सारी सामग्री है, उसका दान भी करते हैं। फिर जो ये लड्डू है वो और ज्यादा स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये पैकेजिंग के 15 दिन तक खराब नहीं होता। इसकी जो लाइफ है वो 15 डेज है, तो इसीलिए और ज्यादा क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट हो जाता है डिस्कस करने के लिए। फिर जो ये था ये जो पूरा केस था वो हुआ क्यों, उसका अगर हम डिस्कस करें, या कि एक्चुअल में ये जो हमारा अडल्ट्रेशन था, ये जो हमारी मिलावट थी, वो क्यों की गई, अगर हम डिस्कस करें तो हम थोड़ी सी फैक्चुअल एस्पेक्ट में जाएंगे। जब हम फैक्चुअल एस्पेक्ट को कंसिडर करेंगे तो हम देखेंगे कि जो नॉर्मल गाय का या भैंस का दूध होता है, जिसका घी बनता है, उसका जो कॉस्ट है वो मेजरली 470 रुपए पर किलो रहता है, जिसमें 25 रुपए ऊपर नीचे करके जो कॉस्ट ऑफ मेल्टिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट होता है, वो जो फैक्ट्री होती है वो करती है, जिससे इंटर्न ऑलमोस्ट ये जो हमारा घी है वो हमें 485 से 495 रुपए विच इज 485 टू 495 केजीज का पड़ता है। अब इस पर्टिकुलर रेट पे अगर हम चलें तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ लड्डू है वो कितना इंक्रीज हो गया, लेकिन उस कॉस्ट को मैनेज करने के लिए, उस कॉस्ट को कट करने के लिए इन लोगों ने अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट की। इन लोगों ने लड्डू को बाइंड करने के लिए घी की जगह एनिमल फैट्स का यूज किया, जिससे डायरेक्टली जो क्वेश्चन हुआ वो बिलीफ सिस्टम पे हुआ कि आप सीधे सीधे लोगों का जो बिलीफ है, जो उनकी आस्था है, उस पर आप उंगली उठा रहे हो, कि लोग अब प्रसाद लेने से पहले भी सोचेंगे। और इसीलिए इतना बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि प्रसाद एक ऐसी चीज है जिसमें कोई भी मिलावट कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इवन ऐसा भी माना जाता है कि प्रसाद कोई भी दे, फिर उसकी जो रिलीजियस सैंक्टिटी, उसकी जो प्योरिटी होती है वो मानने लायक होती है, उस पर ध्यान देना लायक होता है। इसी वजह से ये पर्टिकुलर टॉपिक इतना सेंसेशनल और बर्निंग है। अब ये जो है अगर हम देखें तो इस पूरी स्लाइड में इसी की बात की गई है कि जहाँ पे हम रियल घी की बात करें, जहाँ वो हमको क्लोज टू 500 रुपए का पड़ता है, वहीं पे जब हम एनिमल फैट और अदर वेजिटेबल ऑयल्स का यूज करते हैं तो वो हमें क्लोज टू 135 से 150 किलो विच इज बहुत कम अमाउंट में पड़ता है। एंड इसीलिए जो मेकर्स थे लड्डू के, उन्होंने ये अडल्ट्रेशन अपनाई, उन्होंने ये प्रोसेस को अपनाया ताकि वो कॉस्ट कटिंग कर पाए और ज्यादा से ज्यादा उनका जो पैसा है वो उन्हीं की जेब में जाए, वो प्रॉफिट करें। उन्होंने बिलीफ सिस्टम्स को, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, किसी भी चीज को ध्यान नहीं देते हुए उन्होंने ये पर्टिकुलर चीज की, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हुई और आज इतना हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब हम अगर देखें तो एक्चुअल में लड्डू के साथ हुआ क्या, तो ये प्रोसेस को ना अडल्ट्रेशन कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कंट्रोवर्सी के साथ ये साइंस क्यों जोड़ी, तो वो इसीलिए जोड़ी कि अगली बार जब पेपर आएगा, अभी तो मेंस का पेपर हो गया, अगली बार जब पेपर आएगा तो हो सकता है अडल्ट्रेशन के बारे में बात की जाए। तो अडल्ट्रेशन क्या होता है? अडल्ट्रेशन होता है जब हम जो एक्चुअल फूड है उसको कंटैमिनेट यानी कि खराब करें, किससे? ऐसे कुछ फूड सब्सटेंस या फिर कुछ ऐसे नॉन फूड सब्सटेंस भी डाल के, जिससे जो इम्पैक्ट है फूड आइटम का वो सेम रहे, लेकिन जो उसकी कॉस्ट है वो नीचे आ जाए। मिलावट करना बेसिकली इज अडल्ट्रेट करना। इसको डायरेक्टली आप समझ सकते हो मिलावट, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। मिलावट इज अडल्ट्रेशन। जो अडल्ट्रेशन है वो एक इलीगल प्रैक्टिस है। तो अगेन एथिक्स के पेपर में भी एक केस स्टडी आ सकती है कि जो इस पर्टिकुलर बारे में बात करेगी, क्योंकि अगेन सीधे सीधे रिलीजन क्वेश्चन हुआ है, सीधे सीधे एक इलीगल फूड प्रैक्टिस को यूज किया गया है। और ये सब क्यों होता है? ये सब सिर्फ इसलिए होता है कि उनको एक चीपर ऑल्टरनेटिव चाहिए। अब इससे सिर्फ इतना तो नहीं है, इससे और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि जब आप अडल्ट्रेटेड फूड को कंज्यूम करते हो, जो आपके पेरेंट्स,
आपके दादी बाबा लोग या आपके जो बड़े लोग हैं वो बोलते होंगे कि ये तुम्हारे ज़माने में बहुत ही ज़्यादा मिलावट भरा काम आता है, बहुत ज़्यादा मिलावट भरा खाना आता है, जिसकी वजह से तुम लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम खराब है, तुम लोगों के सिस्टम्स खराब हैं। तो उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को ही एड्रेस करते हैं कि जो ये मिलावट होती है उससे क्या होता है। इस मिलावट से डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है हमारी बॉडी पे। अगर हम देखें तो कि लिस्ट ऑफ फूड अडल्ट्रेंट्स मेंशन करें और देखें कि उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, या फिर ये जो मिलावट हम कर रहे हैं उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, तो उसके लिए मैंने ये पिक्चर लगाई है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि दूध का अडल्ट्रेशन, दूध की मिलावट किससे होती है? पानी से, चॉक पाउडर से, सोप पाउडर से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, यूरिया से, इवन स्टार्च से भी। तो इन सारी चीजों से इसकी दूध की मिलावट की गई। उससे क्या दिक्कत हुई? उससे फूड पॉइजनिंग, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, वॉमिटिंग, नौसिया, ये सारी दिक्कतें हुई। तो जब भी आपको लगता है कि दूध कंज्यूम करने से आपको ये सर्टेन दिक्कतें हो रही हैं, समझ लीजिए कि चेंज करने का टाइम आ गया, आपका जो दूध है वो प्योर नहीं है। सिमिलरली जो हमारी काली मिर्च है उसमें सीधे सीधे पपाया सीड्स डाल देते हैं, इससे क्या होता है? लिवर डिसऑर्डर और स्टमक डिसऑर्डर हो जाते हैं। सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है वो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स पे हो रहा है। वहीं अलग अलग चीजों के अलग अलग इम्पैक्ट हैं। अब जैसे हम घी की बात करें इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, इस पर्टिकुलर केस के एस्पेक्ट में, तो घी कैसे अडल्ट्रेट किया? उन्होंने वेजिटेबल ऑयल और एनिमल बॉडी फैट्स को यूज किया और घी का सब्स्टिट्यूट बना दिया। उससे क्या हुआ? एनीमिया हुआ और एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट हुआ। तो इतनी ज्यादा फेटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो इसीलिए हमारे लिए ये एक बहुत ही ज्यादा मैटर ऑफ कंसर्न है जो हम आज यहाँ एड्रेस कर रहे हैं। अब ये जो अडल्ट्रेशन है वो हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स अगर किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होता है, उसको रोका भी जा सकता है। तो उस एस्पेक्ट में बात करें तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमको डार्क कलर फूड, जंक और प्रोसेस्ड फूड कम से कम खाना है, अवॉइड ही करना है। उसके बाद जो हमारे ग्रेन्स हैं वो क्लीन स्टोरेज में स्टोर करने हैं। जो हमारी दाल, चावल और जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो साफ जगह रखे होने चाहिए। उसके बाद जब भी हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं तो उनको बॉईल करना चाहिए, उनको धो करके ही खाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता वो कहाँ से उठ के आ रहा है। उसके बाद जब भी आप कुछ फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं जैसे मिल्क, ऑयल या अदर कोई पाउच प्रोडक्ट या टेट्रा पैक, तो उस केस में आपको जो सील है वो प्रॉपरली चेक करनी चाहिए। फिर आपको हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि जब भी आप कुछ भी खाने का खरीदें तो वो FSSAI वैलिडेटेड और लेबल्ड हो, क्योंकि इनके पास लाइसेंस नंबर होता है और इनका फिर जिम्मेदारी बन जाती है कि ये नॉन अडल्ट्रेटेड फूड ही रखें। तो उससे ऑल्दो आप बिल्कुल जो बॉटम लाइन है उस तक आप वो नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, वहां पे प्रिवेंशन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो FSSAI लेबल प्रोडक्ट हैं वो काफी हद तक जो अडल्ट्रेशन है वो अवॉइड करते हैं। तो इसी के साथ ये जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हम खत्म करते हैं। आई होप आपको जो कंट्रोवर्सी है वो समझ में आई हो कि क्यों हुई है, एंड एक्चुअल में डायरेक्ट जो फ्लैश पीसेस हैं वो नहीं डाले गए हैं, ये भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको क्लैरिटी मिली थोड़ी सी भी सही तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल करंट अफेयर्स डिकोडेड, क्योंकि वी एम टू ब्रिंग अबाउट everything that is sensational, everything that is useful for all of you out there. With this is me Nandini signing off for the day. I hope this session was insightful for all of you. Thank you so very much for watching.